Hello and welcome to CVR News Network. You're watching CVR English, and these are the details of the hour. Delhi Chief Minister Rekha Gupta, during a press conference following a cabinet meeting, announced that all registered conveyor committees will now receive government funds directly through the direct benefit transfer system. She emphasized that this move eliminates the need for the tenders of the contracts. Committees can apply for funds at the respective district magistrate offices. Additionally, a single window system will be introduced to streamline the process for obtaining all necessary no objection certificates. और मुझे खुशी है कि आज की हमने इस कैबिनेट में जो हमारी आज कैबिनेट थी उसमें एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। वर्षों से कावड़ियों की सेवा देने के नाम पे पिछली सरकारों ने इस पूरी कार्य को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। पूरी की पूरी दिल्ली में टेंट की सेवा देंगे, बाकी चीज़ें करेंगे, इस नाम से टेंडर किए जाते थे और मात्र 2 या 3 लोग पूरी दिल्ली के वो टेंडर उठा लेते थे और उसके बाद वो सब लेटिंग कर देते थे। कई बार तो संस्थाओं को ये कह देते थे आप अपने आप करा लीजिए, हम आपको ये दे सकते हैं। यानी कि सरकार खर्चती थी 500 रुपये और नीचे जो लाभ था वो 100 रुपये का भी नहीं पहुंचता था। इस प्रकार की स्थितियां थी और इस पूरे आयोजन में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे सरकार के द्वारा। जनता तक वो लाभ पहुंचता नहीं था, सरकारें खर्चती थी, जाता कहाँ था? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी भी जब हमने कावड़ यात्रियों की उन समितियों को बुलाया और उनसे चर्चा करी कि आपको क्या क्या समस्याएं आती है, तो उन्होंने बताया कि आखिरी दिन तक भी टेंट लग नहीं पाते थे। वाटर प्रूफिंग टेंट लगने में समय लगता था क्योंकि सरकार टेंडर करती थी, वो उठते नहीं थे या वो कम रेट पे जाते थे और पूरे उस प्रोसेस में जो कावड़ समितियां होती थी वो इंतज़ार करती रहती थी कि कब हमें ठेकेदार अलॉट होगा, कब हमारा काम शुरू होगा, कब ख़त्म होगा। और इस सारे के सारे प्रकरण में और मुझे खुशी है कि आज की हमने इस कैबिनेट में जो हमारी आज कैबिनेट थी उसमें एक ऐतिहासिक फैसला लिया है।